हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कल आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था जिसमें बताया था कि जून में होगा एग्जाम। स्टूडेंट, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बात आप लोगों को 90% गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट 90% बिल्कुल सही है। कारण है स्टूडेंट, क्योंकि जो विगत दिनों में स्थितियाँ जो बिगड़ती जा रही है, इस कारण से जो प्रस्ताव बनाया गया है वो प्रस्ताव केवल नाम मात्र के लिए बचा हुआ है, केवल हस्ताक्षर के लिए। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब भी चाहे नियम बदल देते हैं और परमार जी भी जो भी अपना प्रस्ताव पारित किए हैं, जो भी अपना प्रस्ताव रखें, वो भी बहुमत पे ही रखें स्टूडेंट। और उनका जो प्रस्ताव है और डेफिनेट रूप से पारित होना ही होना है। कई बच्चों ने कहा कि सर अभी क्लियर नहीं है कि एग्जाम जो है जून में होगा, कोई क्लियर नहीं है कि पोस्टपोन होगा, लेकिन आप लोग आज तमाम न्यूज में यही देखे होंगे कि जून में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, मई में जो एग्जाम होगा रद्द होगा। ये वास्तव में सच है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि जो विगत दिनों से अब जो दिन चल रहे हैं, महामारी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आप लोग सुनते आ रहे होंगे और ये लगातार चलता भी आ रहा। अपने आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति बन रही है। इस कारण से स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में भी यही संशय है कि अब पेपर कब कराया जाए। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर 4 मई से होना था, लेकिन अब इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है स्टूडेंट कि अब जो है डेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। और सीबीएसई बोर्ड के आधार पर ही अदर बोर्ड के भी एग्जाम लगभग तय होते हैं। कुछ ही बोर्ड, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में तो बहुत ही फास्ट एग्जाम हो जाता है और बहुत फास्ट रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन एमपी बोर्ड है और अदर ऐसे कई बोर्ड हैं स्टूडेंट, जैसे यूपी बोर्ड में भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, सीजी बोर्ड में भी नहीं हुआ है। तो सीबीएसई बोर्ड पर आधारित होता है कि कब एग्जाम कराया जाए। ठीक है, अब कई बच्चों का मन यही रहता है कि अब सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बच्चों ने कहा कि सर हमको तो सुसाइड करने का मन पड़ रहा है, अब हमको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार नियम चेंज होते हैं, हमारा जो सेट ऑफ गोल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं भाई, आप यदि हार मान जाएंगे तो आप दूसरा कोई पेपर देने नहीं जाएगा, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको ही पेपर देना होगा, आपके लिए आपको अपने रिजल्ट बनाने के लिए मेहनत भी करना होगा। एग्जाम डेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि स्टूडेंट जो जान है तो जहान है। अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथ पर होगा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। यदि आपका जीवन ही रहेगा तो क्या कर पाओगे। इसलिए स्टूडेंट ये चीजें जरूरी भी है ना। एग्जाम डेट बढ़ रहे हैं। अब कई लोगों का कहना है कि सर कई जगह तो मान लीजिए लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, जहां चुनावी माहौल है, तो ये राजनेताओं का काम है यार, कुछ भी हो सकता है, अपने फायदों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां अपनी स्थिति है वहां पर मान लीजिए गंभीर अवस्था से बचाने के लिए अपना सुरक्षा अपने हाथों पर है, इसलिए आप सेव रहें, सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात तो यही स्टूडेंट, और अपना जो पढ़ाई है वो बनाए रखें ना। क्या जरूरी है कि आप मान लीजिए 20 दिन आपके पास टाइम था, अब आपके पास टाइम और बढ़ गया, तो इससे थोड़ी ना कि पढ़ाई लॉस हो जाए। आपके पास और टाइम है, बल्कि गर्मी बढ़ रही है, मैं मानता हूं लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन यदि आपके पास टाइम और मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, लगातार मेहनत करें, जितना है उसे रिवाइज करें। आप रिवाइज करते रहेंगे तो आप लोगों को वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास और टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये डन है स्टूडेंट की एग्जाम डेट बढ़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं, कल भी बताया था, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी ये नहीं चाहता कि बच्चे बीमार हों, बच्चों को ये संक्रमण है ना उनको प्रभावित करे, उनकी ज़िंदगी बची रहे, यही सब चाहते हैं। इसलिए ये चीज़ें निर्णय ली जा रही है। और मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज बयान आया, आप लोगों ने देखा कि यदि इसी स्थिति में रहेगा तो एग्जाम डेट को निश्चित ही तौर पर ही हम सुरक्षित रखेंगे, मतलब एग्जाम डेट को बढ़ाएंगे, बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। ये आप लोगों ने बयान पढ़ा होगा और कई टीवी न्यूज़ चैनल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वास्तव में ये डेट जो है बढ़ने की संभावना 100% है और विचार विमर्श किया जा रहा है। तो यही छोटा सा डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो डेफिनेट बढ़ेगा। अभी लिखित रूप से प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब आ रहा है लिखित प्रस्ताव। जो भी स्टूडेंट, अब जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्रायोगिक परीक्षा का लिखित प्रस्ताव आ चुका है, जो कि मान लीजिए 17 अप्रैल से मई तक है। तो मई तक में आप लोग प्रायोगिक परीक्षा दे सकेंगे, बंधन नहीं है कभी भी, है ना। इसलिए आप लोगों के लिए तो काफी टाइम है और एग्जाम डेट भी 1-2 दिन के अंदर ये डेफिनेट है कि आ ही जाएगा कि कब एग्जाम होगा। लेकिन ये भी डर है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा। ठीक है, तो यही डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग पढ़ाई करते रहें। 12th वाले बच्चे जो भी हैं हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए, अपना मेहनत करते रहें। आप लोगों का एग्जाम होगा, ये भी नहीं है कि एग्जाम टल जाए, इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।